अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं बनाने वाली हूँ शान की इजी कुक हलीम मिक्स। इसको मैं बनाना सिखाऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए होगी वो है हाफ कप ऑयल। एक बर्तन ले लीजिए, थोड़ा बड़ा और खुला बर्तन ले ताकि उसमें हम हलीम को बहुत अच्छे तरीके से बना सकें। उसके बाद 400 ग्राम मैंने गोश्त इसमें डाल दिया है। चाहे तो मटन ले लीजिए, चाहे तो बीफ। मैंने मटन ले लिया है। शान का जो मिक्स पैक था उसमें से ये 2 पैकेट निकले हैं। एक में आपको मसाला मिलेगा, जो एक बड़ा पैकेट है उसमें आपको मिक्स गंदम और दाल मिलेगी। अब आपने पहले मसाले को शामिल करना है गोश्त में और फिर उसके बाद इस पिसी हुई गंदम और दाल को शामिल करना है। एक बात याद रखिए कि अगर ये पिसी हुई नहीं होगी आपके मसाले में, या फिर आप शान का कोई और पैकेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये दाल और गंदम पिसी नहीं होगी, तो आपने उसको 1 घंटे तक भगो के रखना है। उसके बाद आपने मसाले और गोश्त में शामिल करना है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अब हमने पानी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, हमने इसमें पानी डालना है। डेचकी का मुंह पानी से भर जाना चाहिए। हम इतना पानी डालेंगे, तकरीबन 15 कप आप ले लीजिए। तो ये बर्तन पूरा पानी से भर गया है, यानी गोश्त हमारा डूब चुका है। अब हमने इसको कवर कर देना है। तकरीबन 4 से 6 घंटे तक लो हीट पे हमने इसको पका लेना है, जब तक कि गोश्त गल ना जाए या गोश्त हड्डी को छोड़ ना दे। पानी उबल रहा है और गोश्त गलने के लिए तैयार हो रहा है। ख्याल रहे कि आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। दाल जो है काफी गल चुकी है और गोश्त भी तकरीबन गलने के मराहिल में दाखिल हो चुका है। तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब ये देखिए, ऐसा आपका गोश्त हो जाएगा ना, जब गोश्त देखिए बिल्कुल हड्डी को छोड़ दिया है इसने, का मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। गोश्त को हम हलीम से बाहर निकालेंगे और इनसे हड्डियां अलग कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप गोश्त को हड्डी से अलग करने के बाद गोश्त को ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड करके आप इसको वापस हलीम में शामिल कर दीजिए। देखिए मैंने कितना अच्छे तरीके से गोश्त को मैश करके हलीम के अंदर शामिल किया है और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएं। लो हीट पर 1 घंटे तक हम इसको और पकाएंगे। एक एक रेशा इसका अलग नजर आ रहा है, इसका मतलब है गोश्त हलीम के अंदर अच्छी तरह शामिल हो चुका है। अब हम प्याज का इसको तड़का लगाएंगे और कुछ हम प्याज गार्निश के लिए भी रख लेंगे। तकरीबन 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। हाफ कप ऑयल है, उसमें मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। आधा प्याज हम निकाल लेंगे हलीम के ऊपर डालने के लिए और आधा हम ऑयल में ही रहने देंगे। उसका हम तड़का लगा लेते हैं। ये देखिए, ऐसे आप इसको गरम गरम ऑयल और प्याज हलीम के ऊपर डालिए। हलीम हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। 20 से 30 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकाल देंगे। ये देखिए कितनी मजेदार और रेशेदार किस्म की ये हलीम तैयार हुई है। इस हलीम को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये मटन हलीम आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसमें हम जो चीजें गार्निश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें शामिल है हरा धनिया 1 कप के करीब मैंने ले लिया है। अदरक को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और सब्ज मिर्चें तकरीबन 3 अदद मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। 1 लेमन ले लिया है। साथ ही हमने कुछ प्याज जो है वो फ्राई कर लिया है, क्योंकि क्रंची क्रंची सा प्याज अच्छा लगता है हलीम के ऊपर। अब हम ये सारी चीजें एक एक करके हलीम के ऊपर डालते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी ये लग रही हैं और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चटपटी सी हलीम बहुत ही मजेदार लगती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करते हुए तो जरूर जाइएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।